शून्य आएगी, जीरो आएगी या कोई सम संख्या आएगी, कौन संख्या? जीरो होने पर और सम संख्या होने पे आपको बेटा उसे डिवाइड करना है केवल और केवल 2 से। किससे डिवाइड करेंगे अपन? सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे। तो अपन देख ले क्या आखिरी में 0 है क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। किसके पहाड़े से लग जाएगा? 2 के पहाड़े से ये लग जाएगा। चलिए लगाइए। 2 पहाड़े इधर लिखना है और जो कितनी बार में ये आ रहा है, इधर इसकी बार लिखना है। कितनी बार यानी कितने टाइम्स में ये आ रहा है, ये कट रहा है, उसको यहाँ लिखना है। ठीक है ना? चलिए 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो कोई बात नहीं, एक और संख्या ले लो, 14 हो गया। क्या 2 के पहाड़े में 14 आता है? हाँ, आता है। कितनी बार में आता है? सर 2 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ा जाए तो 14 होता है। होता है भैया? ठीक है। तो कितनी बार में चला गया बेटा? 7 बार। क्या 2 के पहाड़े में 0 होता है क्या? नहीं ना, तो 0 का 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलो। अब फिर से डिवाइड करिए, फिर से भाग लगाइए। अब फिर से आखिरी में 0 आया, आया है ना? 2 से फिर से लग जाएगा। चलिए 2 के पहाड़े से फिर लगाइए। चलो, ये 2 से बड़ा 7 आया है ना? तो मतलब 1 आता तो अपन 2 संख्या लेते और यहाँ पर क्या है 2 से बड़ी संख्या इसलिए इसके सिंगल संख्या में अपन भाग लगा देंगे। चलिए, अब ये बताओ बेटा 7 क्या 2 के पहाड़े में 7 आता है? हाँ, 2 के पहाड़े में 7 क्यों आएगा सर? नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं, 7 से छोटा तो आता है। सर ऐसा क्यों करेंगे? अरे भाई इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि इसमें जो भी बचेगा वो सामने वाले के पास, बगल वाले के पास पहुंच जाएगा, कैरी हो जाएगा उसके पास, तो नई संख्या बना देगा, इसलिए अपन को ऐसा करना है। ओके, वरना नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए। तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 6 आता है। कितनी बार में आता है? पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कितनी बार में? 3 बार में। चलिए लिख दिए 3। अब यहाँ क्या बच गया भैया? भाई 6 तो हो गया। तो 1 बचा, 1 कहाँ चला जाएगा? 0 के पास। तो बेटा जो 1 है, जब 0 के पास जाएगा कितना बना देगा? 10 बना देगा। कितना बनाएगा? 10। ठीक है। तो क्या 10 जब होगा तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? बोले 5 बार में आता है। ये 5 बार हो गया। कोई दिक्कत किसी को बेटा? तो क्या हो गया अपना? 2 से काटा 70 हो गया, फिर 2 से काटा 35 हो गया। और आप इसका जो चेक करने का तरीका है, सही पहाड़ा लग रहा है ना, वो टेस्ट कर सकते हैं। 35 का इंटू 2 में किया 70 होता है, 70 का इंटू 2 में किया तो 140 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस हो गया ना, सही तो है। चलिए अब पीछे मैंने देखिए जरा 5 आ गया। यानी अब एक विषम संख्या आ गई, कोई सम संख्या नहीं रही। जब सम संख्या आती है 2 के पहाड़े से आप लगाते जाइए। जब नहीं लगता है तो आपने सीखा है आप किसके पहाड़े से जा सकते हैं बेटा? मैंने आपको पहले बताया है अभाज्य गुणनखंड आप केवल अभाज्य संख्याओं से लगाएंगे। 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं, 7 से लगा सकते हैं 11, 13, 17, 19, 23। ओके, इनसे आप लगा लीजिए। बाकी आप सोचे कि यहाँ पर 3 से लगा 4 से लगा दे, 4 नहीं कटा 6 से लगा, नहीं, केवल अभाज्य संख्याओं से ही अभाज्य गुणनखंड बन सकता है। चलिए अब बेटा 3 से लगा प्रयोग करें। 3 से देखें लगाकर, 3 एकम 3 और फिर 5 तो आता नहीं है ना, लास्ट वाला वही बनना चाहिए। 3 के पहाड़े से नहीं लग रहा, मत लगाइए। चलिए आगे चलिए। क्या 5 से लगा ले? क्या लगा लो? 2 के पहाड़े में तो नहीं आता ना ये, क्लियर हो गया? 2 के पहाड़े सर 2 एकम 2 हो जाएगा, पीछे तो 15 बच जाएगा भाई, 15 कहाँ से काटोगे? इसलिए 5 से लगाते हैं। तो 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में आ गया, ये हो गया। अब बताइए जो 7 है वो किसके पहाड़े में आता है? बोले 7 के में आता है। तो 7 एकम 7, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटे जाइए। ये आपका 1 आ गया, इसका मतलब है कि आपके अभाज्य गुणनखंड पूरे हुए। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आया? 2, 2, 5 और 7। तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा बाकायदा अच्छे से कि 140 के गुणनखंड। क्या लिखेंगे बेटा आप? 140 के गुणनखंड इक्वल टू में बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार में आया है? तो 2 2 बार में आया तो वहां लगा दो। इंटू 5 एक बार ही लिखो, 7 कितनी बार? एक बार टेबल लिखो। ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्लियर? कोई परेशानी किसी को?